मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि राहुल जी का वो स्वागत करें। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी मानसा में स्वागत है। मैं मानसा विधानसभा के उम्मीदवार सिद्धू मूसावाला जी से अनुरोध करता हूं कि वो यहां आए और हमारे नेता राहुल जी का स्वागत करें। सिद्धू मूसावाला जी। हेलो, सारे तो पहला फतेह प्रवान करो जी। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गज के बुलाया करो। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की। बहुत बहुत शुक्रिया पहुंची हुई समूह संगत का दिलों वैलकम। धन्यवाद श्री राहुल गांधी जी का, समूची लीडरशिप जी का, जो साडे मानसा विखे साडे एक सदे ते सानू हमायत करना है, साडी सपोर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया करदा ते पहुंचण ते तह दिलों धन्यवाद करदा। बहुत क्रूशियल वक्त चल रहा है मानसा वालिओ। माड़ी जी शांति नाल गल सुनो, 10 मिनट लूंगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है मानसा वालिओ। अज वोटां पै रही ने, वक्खो वक्ख पार्टियां प्रचार कर रही ने, वक्खो वक्ख कैंडीडेट खड़े कर रही ने, ते असीं इत्थे इकट्ठे होए हां साडी पार्टी नूं मजबूत करन लई, इकट्ठ करन लई ते लोकां नूं दस्सण लई कि भाई मानसा अज इकट्ठा है। सो वोटां दे विच कई आपो अपणियां पार्टियां आपो अपना वक्रो वक्रे तरीके नाल प्रचार कर रही ने, ते एक दो पार्टियां इहो जिहियां ही ने जिन्हां कोले एजेंडा तां कोई है नहीं पर गल्लां बहुत ने। ते जदों गलबात करदे आ कि भाई सरकार किहदी होनी चाहिदी है, MLA किहड़ा बनना चाहिदा है, ते गल हुंदी है कि भाई जिहड़ा साडे काम करवा दे अस तां MLA ते सरकार ओहदी लैके आवांगे। ते कई बंदियां तो मैं सवाल पुछया कि भाई सरकार किहदी चाहिदी है। वो कहंदे सरकार चाहिदी तां जरूर है, पर कई बंदे कहंदे आ कि सानू बदलाव चाहिदा है। ते मैं पूछया कि बदलाव किवें आऊगा। कहंदा सरकार बदल देंगे, वक्त बदल देंगे ते माहौल बदल देंगे। मैं कहा छोटे वीर गल तेरी सही है, सरकारां बदलनियां जरूरी ने, पर दो तरीके दा बदलाव हुंदा है। दो तरीके दा, एक चंगा बदलाव ते एक माड़ा बदलाव। मानसा वालिओ पानी का गिलास होवे जे मेरे हथ च ते तुसीं कहो कि इहनूं बदल के दिखा, मैं जोर नाल गिलास कंध च मारूं ते गिलास खेरू खेरू हो जाऊगा। एक बदलाव तां इह भी है ते दूजा बदलाव वो है कि मैं उसे गिलास नूं चक्कां, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਗਲਾਸ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾ, ਚੰਗਾ ਬਦਲਾ।
दसो किहड़ा बदलाव चाहिए सानू, चंगा बदलाव चाहिए या माड़ा बदलाव चाहिए? पर मान सालिओ कुछ क शरारती अंसर साडे माड़े बदलाव ते होए होए ने। पिछलियां इलैक्शनां दे विच असीं एक माड़े बदलाव नूं जन्म दिता। वोटां तां पैंदियां हुंदियां कि 2,75,000 की आबादी चों एक इहो जिहा बंदा चुनिया जावे जिहड़ा साडे हक्कां दी गल कर सके, जिहड़ा साडी गल कर सके। पर जे एक माड़े बंदे दी थां ते दूजा माड़ा बंदा ही बिठाउणा है, कि इहनूं तुसीं बदलाव कहोगे? दसो मान सालिओ, माड़े बंदे दी थां ते चंगा बंदा बिठावांगे तां बदलाव है। जे माड़े दी थां ते माड़ा ही बिठाउणा फिर बदलाव कोई मायने नहीं रखदा। ते अजकल कई बंदे इत्थे आउंदे ने दिल्ली तो, आ दूजियां पार्टियां वाले, आ झाड़ू चप्पियां वाले, ये कहंदे पंजाब ते दिल्ली मॉडल लागू करना है। की गल बई पंजाब माड़ा दिल्ली तो? ये कहंदे आ दिल्ली मॉडल लैके आउणा है। दिल्ली मॉडल की एक घटना दसदा। 26 तरीक नूं एक सिख कुड़ी नूं घरों चक्या गया, बाल मुन्ने गए, मूँह ते कालख पुत्ती गई, 6 बंदियां ने उहदा रेप किया ते अर्ध नगर हालत दे विच दिल्ली दीआं सड़कां ते घुमाया। वो कुड़ी इन्नी जिल्लत ना सहंदी होई सुसाइड करके मर गई। दसो पंजाब वाले इहो जिहा दिल्ली मॉडल पंजाब च चाहीदा? नहीं चाहीदा। मैनूं एक गल दसो पंजाब वालिओ, पंजाब दे विच साडे कोले गरीबी हो सकदी है। लोग कहंदे ने इत्थे नशा हो सकदा है। लोग कहंदे ने इत्थे बेरोजगारी है, वो कहंदे इत्थे बेरोजगारी हो सकदी है। पर मैं एक गल एक ठोक के कह सकदा कि सारा कुछ होऊगा, पर साडे पंजाब दे लोकां दे विच बेगैरती नहीं हैगी। इत्थे साडीआं मातावां बैठियां ने, रात नूं भी जे कोई 1:30 वजे शहर दी जां पिंड दी गली च कल्ली तुरी जांदी होवे ना, कोई अख भर के झाक नहीं सकदा। बलात्कार करन दी तां गल दूर दी है। दसो फिर दिल्ली वालिओ, पंजाब माड़ा कि दिल्ली माड़ा? ये कहंदे ने मैडिकल सहूलतां लेके आवांगे, ये कहंदे आ कि नुक्कड़ हस्पताल खोलांगे। इन्हां तो माड़ा जा ऐ पुछिओ कि थोड़ी सरकार च थोड़े हुंदे होए थोड़ा MLA ऑक्सीजन की कमी करके मर गया, तुसीं साडा इलाज कराओगे बई? ते एक गल होर दसो, इत्थे खेती करने वाले किहड़े-किहड़े ने? हत्थ खड़े करके दसो। सारी खेती करने वाले आपां। जदों तक पंजाब दे पाणियां दी गल हुंदी है, उदों तक कहंदा पंजाब दे पाणियां ते दिल्ली दा हक है, ते पंजाब दे धुएं तो डर लगदा है। आ कल परसों बयान दिता सी, कहना दिल्ली च जिन्ना धुआं आउंदा पंजाब वालियां नूं आउंदा है। फिर पंजाब दा पानी क्यों मंगदा बई? पंजाब दीआं वोटां क्यों मंगदा है? ते दूजी गल, MLA बनाउणे काहदे खातर होने हो तुसीं मैनूं ये दसो? कम्मां खातर ही बनाउणे हो? कम्मां खातर ही बनाउणे MLA? ते जिहड़ा बंदा MLA बन के काम करन दी हिम्मत नहीं रखदा, फिर इहो जिहा MLA बना के लेना की है? मैं तां सिद्धरी पुद्धरी गल करदा हुन्ना कि तुसीं लैके आओ वक्खो वक्ख पार्टियां दे कैंडीडेट, बिठाओ सारी जनता दे सामने, ते 3-4 कैंडीडेटां नूं कहो कि आपो अपना फोन कढ के अपने अपने मुख मंत्री कैंडीडेट नूं फोन करो, जिन्हें पहला फोन चक लिया उन्होंने वोटां पा दिओ। जे सिद्धू मूसेवाला अज MLA खड़ा होया है, मूसेवाला जे थोड़े काम नहीं करा सकदा, फिर मूसेवाला रगड़ के गोडे ते नहीं लाउणा। मूसेवाला सानू तां चाहीदा जे साडे काम करवाऊगा। ते दूजी गल, किसानी वाले इत्थे बंदे बहुत बैठे ने, मेरी गल दा जवाब दिओ ठोक के। जिहड़ी गल दा हंगारा भराऊंगा भरिओ, मैनूं दस्सिओ हाँ या ना। किसान वीर कित्थे ने? इत्थे माड़ा जिहा हत्थ खड़े करिओ। जे तुहानूं एजेंसी च लैके जावां मैं ट्रैक्टर वाली च, ते उत्थे 2 ट्रैक्टर खड़े होण, एक पासे तां खड़ा होवे आशा 241 NC रुपया लग्या होवे, 3 लाख रुपया रेट उहदा, ते दूजे पासे खड़ा होवे संतरी ते पीला या 6911 डबल क्लच प्लेट, ते फिर केड़ा ट्रैक्टर लाओगे भाई? दस्यो। रेट इक्को च मिलदा होवे दसो।
ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2,75,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 2,75,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚ ਨਵੇੜ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਨ ਜਮਾ ਮੈਂ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਚੱਲਿਆ। 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ 2-3 ਥਾਈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, कहना तेरे में क्या हुनर है, तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जे मानसा वालिओ जिउंदे आ, जे साडे च गड़स है, जे साडे च अणख है तां सानू दिखाउणा पऊगा कि भाई असीं जिउंदे आ, असीं मरे होए नहीं। साडियां आपसी फुट्टां करके, साडे आपसी शरीकियां करके, राजनीतिक गल्लां करके साडे सिर ते 2 पैसिਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ, ਸੱਤ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂ ਦੱਸੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲੰਘਣ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਤਗੜਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਨਸਾ ਬਣੇ ਨੂੰ, 92 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 6 ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਗਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਧਿਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਐਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ ਐਤਕੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਐ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਮਐਲਏ 117 ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਉਣੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਲ ਜਾਓ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕਾ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਕਤ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं इसके बाद जिनको सुनने के लिए आप बेताब हो और जिनकी आवाज घरों घर तक और दिलों दिलों तक पहुंच रही है, ऐसे कैंपेनिंग कमेटी के सर्वे सर्वा आदरणीय सुनील जाखड़ जी से अनुरोध करता हूं कि आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय जाखड़ जी। बहुत ही आदर ते सत्कार दे योग श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे AICC इंचार्ज हरीश चौधरी जी, बहुत ही सत्कारयोग इत्थे मंच ते विराजमान साडे कोल खास तौर उचेचे तौर ते आए दीपेंद्र हुड्डा जी ते सारे थोड़े अपने हरदिल अजीज मूसेवाला साहब हुणे तुहानूं एड्रैस करके गए है, बांसल साहब, मोफर साहब, सारे साडे सीनियर आगू साहबान मंच ते विराजमान ते मेरे सामने बैठे सारे मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, फतेह कबूल करियो। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज समा परखण दा आ गया, अज परखण दा समा आया थोड़े कोल, तुसी फैसला करना कौन थोड़ा हितैषी है। सारे आणगे, सब अपने आप नूं थोड़े इलाके दा हितैषी दसणगे, पर मैं थोड़ा ध्यान थोड़ा जा पिछे लैके जाना चाहना। अकाली बीजेपी सरकार सीगी, आ भी नरमे दी बेल्ट है। राहुल जी, ये वो एरिया है जिहड़ा साडे असीं भी टेलां ते बैठे हां ते थोड़े एरिए दी समस्या भी पानी दी है ते पानी दे उत्तों तुहानूं याद है नीली मक्खी आई सीगी, तुहानूं याद है एक ओबरोन नाम की दवाई छिड़की सीगी, 12 लाख एकड़ रकबा तबाह होया सी पंजाब 'च। अकालियां ने 5 करोड़ रुपये की रिश्वत लैण वास्ते एक गलत दवाई सारे पंजाब 'च छिड़काई, जिहदा बहुत वड्डा असर इत्थे पिया सी। 12 लाख एकड़ रकबा तबाह होया। जे मोटा मोटा हिसाब ला लीए 3-4 एकड़ किसी कोल पैली सीगी
ਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ 2 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 2 ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਧ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਸਖਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ 2 ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਾਲੂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਲੂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਖੇੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਚਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। SYL ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਬਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਰਮਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੋਣੇ। ਸਭ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਾਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 5 ਕਰੋੜ ਵਾਸਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਦਰਦ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਦੇ ਫਾਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੈਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਧਰਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਝੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, 1.25 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ मैं पंजाबियों का दिल जीतने आया हूं, मैं अज थोड़े कोल इत्थे आउण तो पहला सरपंच साहब नूं जिथों चढ़ा के लाया कलर खेड़े तो आया, उत्थे एक साथी खड़ा होके कहंदा जी मैं कल प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी तो उन्होंने कहा, कहंदा पंजाब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने बड़ा यहाँ समय व्यतीत किया और पंजाब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो कहंदा मैं उन्होंने कहा मोदी साहब पहला दिता होना है, पिछले 1.5 साल तो थानू बदशीशां देई जांदे आ भी तुसीं लैके बह गए। ਉਹ ਬਦਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ ਐਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀਗਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਲੰਧਰ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਤੇ ਕੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੂੰਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਪੀਠ में छुरा मारा है, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ अब पहली पार्टी सी जिन्हें काले कानून कोई गैर बीजेपी सरकार हिंदुस्तान च किसी ने अगर इंप्लीमेंट किया है, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने किया है। मैं थोड़ा ध्यान इस पासे लैके आना चाह रहा, यह सारे रले है। जे वोट किसी नूं भी तिन्हां चों किसी नूं पा दिओ, आम नूं पा दिओ, अकाली नूं पा दिओ, दोनों दी वोटां जाणियां, ताकत हथ किहदे मजबूत होने? मोदी साहब दे। ते मोदी साहब दे जिस दिन हथ मजबूत होए, गाज कीते ते गिरनी है थोड़े ते। उन्हां दी कौड़ी अख है पंजाब ते। पंजाब ने तो पता नहीं बहुत कुछ दिता होना है। मोदी साहब तुसी साडे ते मतरेई माण आ जिहड़ा व्यवहार करदे हो, इहदे वास्ते मोदी साहब तुहानूं पंजाब माफ नहीं कर सकदा। पंजाब ने जिथे अनाज दे अन्न गोदाम भरे है, उत्थे शहीदां दी लाइनां लातियां बार्डरां दे उत्ते, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, मैंने गलत किया मुझे माफ करो, पर ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ पूरे हिंदुस्तान की खाद के उत्ते सबसिडी जिहड़ी है, ਉਹਦਾ बजट सीगा 1,45,000 करोड़ रुपये। 1,45,000 करोड़ रुपये। ते हुण सीतारमन जी मोदी साहब की सरकार ने ਉਹਨੂੰ घटा के 1,05,000 करोड़ रुपया करता। ਇਹਦਾ मतलब होया 40,000 करोड़ रुपया घटाता। तुसीं कहोगे भी सानू की? मैं इस करके कह रहा भी साडे नाल संबंध है। हिंदुस्तान की सारी खाद का 9% खाद जिहड़ी है साडे पंजाब च इस्तेमाल होंदी है। 9% का मतलब हो गया 3600 करोड़ रुपये के करीब। 3600 करोड़ तो लैके 4000 करोड़ रुपया खाद का जिहड़ी कीमतां वधण गियां, वो थोड़े मेरी जेब चो जानी है। आ मल्लम लाया 700 किसानां दी कुर्बानी का। आ मिर्चां छिड़कियां मल्लम लाण दी बजाए, आ थोनू रगड़न वाला काम कीता है। ते इन्हां दे भाईवाल कौन है? ना आम आदमी पार्टी बोली, ना बादल साहब बोले। सुखबीर जी तो मैं तवक्को ही नहीं रखता, क्योंकि सुखबीर जी चाहे पैदा किसान दे घर होए होने हैं, पर उन्होंने बसां दा पुछ लो, होटलों का पुछ लो, उन्होंने किसानी का नहीं पता की है। पर बादल साहब तो सर किसान है, उन्होंने हथीं काम किया है, खेती की है। क्यों नहीं बोलते? मेरा सवाल है क्यों नहीं बोलते? केजरीवाल साहब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सीधा असर पंजाब ते पैना है। बोलते नहीं, होर ही होर गल्लां करी जांदे है, क्योंकि मोदी साहब ना नाराज हो जान। डरते हैं मोदी साहब तो। अगर कोई चूज रहा है उस जालम सरकार दे नाल,
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੋ? ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਜੜਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੀਚਾਂ, ਕੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ, 12 ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? 94 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ 96 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ फादर के बड़े चो साहब के कुलीग वो क्लास फेलो रहे हुए जी लाहौर में, FC कॉलेज लाहौर से इकट्ठे पढ़े है। घट्टो घट 98 साल दे, पर उन्होंने जबानी मन लेना 94 साल दे बादल साहब। फिर बुजुर्ग नूं क्यों उथे वक्त पा रखा साहब? क्यों फिर बुजुर्ग नूं क्यों वक्त पा रखा सुखबीर जी ने? आ पंजाबियों का आ गुरु महाराज ने पंजाबियों तो सीखा, उस गुरु तो जिन्हों सरबंसदानी कहते हैं। सरबंसदानियां वे तेरा कौन देऊगा देना, सारा बंस भारता उन्होंने किहदे वास्ते? थोड़े वास्ते, लोगों वास्ते, पंथ वास्ते, पंजाब वास्ते, देश वास्ते। इत्थे बजुर्गों नूं धक्की जांदे कुर्सी वास्ते, उन्होंने आराम करन दिओ बजुर्गों नूं। इन्हां दी लोकां दी सोच कुर्सी दा पर्दा पै गया इन्हां ते, कोई बोलदा नहीं, कोई पुछदा नहीं सुखबीर जी नूं, सुखबीर जी एडा जुल्म ना करो, चाहे तुसी जो कहण नूं कह देने उन्हां नूं, पर एक बजुर्ग है साथियों। इन्हां गल्लां नूं लीडर दा किरदार पता लगदा है, किस किस्म दा लीडर है, किहड़ी तुहाडी बांह फड़ूगा। मैं तां इन्नी बेनती करना है साथियों, देखियो कि 700 कुर्बानियां दे उत्ते मिट्टी ना पा दिओ, क्योंकि ए तिन्नों रल के तिन्हां नूं दसी जांदा भी साडी सरकार नहीं बननी। ए चाहते भी कांग्रेस रुक जे, 20-25 सीटां 'च आ रह जाण, 20-25 अकाली लै जाण, ते बाकी असीं खिचड़ी पका के बीजेपी दे सारे जिहड़े रले है इन्हां नाल इकट्ठे होके ते रह जाणगे, ते असीं गवर्नरी रूल ला लांगे। गवर्नर रूल ला के चलाना किहने है? उसे बीजेपी ने, उसे बीजेपी ने साडे 700 किसान भरा मरवाए है, उसे बीजेपी ने जिन्हें साडियां रेल गड्डियां रोकतियां, उसे बीजेपी ने जिन्हें साडे इत्थे GST रोकता, उसे बीजेपी ने जिन्हें साडे गुरु घर दे हरमंदर साहब दे लंगर दे उत्ते GST लाता। वही ए सारे भाईवाल है, अकाली ते बीजेपी ते आम आदमी। इस करके मेरी बेनती है साथियों, थोनू नौजवान इस इलाके दा थोनू बांह फड़ाई है मूसेवाले जी नू। बहुत सारे कांग्रेस के वर्करां दे अंदर होर भी साडे कोल बड़े कैंडिडेट सीगे, इत्थे दे पहला आम आदमी दी पार्टी दे जिहड़े लीडर सी वो भी साडे नाल आके जुड़े, पर कैंडिडेट एक हुंदा है, पर पंजाब भी इक्को ही है साथियों। मसला पंजाब दा है, अज मसला पंजाब दा है, अज मसला कल्ले मानसा सीट दा नहीं, अज मसला कल्ले मूसेवाले साहब दा नहीं, अज किते सुनील दी गल ते नहीं। पंजाब ते पहरा देना है, अगर पंजाब नूं इकट्ठा रखना है, पंजाब नूं रंगला पंजाब रखना साथियों, सारे इत्थे इकट्ठे बैठे आ। बांसल साहब एक आखिरी गल कहूँगा, अकालियां दे MLA मित्तल साहब नाल की हुई सीगी? मित्तल साहब साडे नाल आके मोफर साहब हसी जांदे है, क्यों छड्ड के गए मित्तल साहब अकालियां नूं? क्यों आके कांग्रेस ज्वाइन कीती सी? अज चलो फिर टिकट नहीं मिली, नाराज होके चले गए। उन्होंने मैनू दसिया जिहड़ा फर्क करते हैं कौमां दे विच, दो फाड़ करते हैं, जो सुखबीर जी ने मित्तल साहब नाल कीती हरेक वास्ते शर्म दा मुकाम है। उसे बेइज्जती तो वो छड्ड के गए सीगे। अज वो लोग इत्थे आके लोकां नूं गुमराह कर रहे हैं। राहुल जी ने बार बार के अज फिर तुहाडे नाल साझा करनगे, साडे भाईचारक सांझ दे विच आंच ना आवे, साडे पंजाब ते आंच ना आवे। इस करके मेरी बेनती है साथियों, तकड़े होके कांग्रेस दे हत्थ मजबूत करो, कल्ले इत्थे नहीं। जे अपना मोड़ कोई बैठा है, किते बैठा है, किसे हल्के च बैठा है, सारिआं नूं तगड़े होके मदद करके कांग्रेस की सरकार बनाओ। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। अब इसके बाद संविधान के संरक्षक, संवर्धक, युवाओं की उमंग और देश की आशा
परम आदरणीय सत्कार योग राहुल जी को निमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें मार्गदर्शन करें। राहुल जी। हरीश चौधरी जी, सुनील झाकड़ जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे कैंडिडेट्स शुभदीप सिंह सिद्धू जी, विक्रम मोफर जी, रणवीर कौर मियां जी, अर्शदीप सिंह गगोवाल जी, अजीत इंदर मुफर जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पंजाब में चुनाव है, बहुत सारे वायदे किए जा रहे हैं। बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, अमरिंदर सिंह ने भी एक पार्टी चालू कर रखी है। सब वायदे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह जी यहां आए, ड्रग्स के बारे में उन्होंने भाषण दिया, कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। खैर, उनकी सरकार तो आने वाली नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मगर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 2013 में मैं पंजाब आया और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं के सामने ड्रग्स की समस्या बहुत खतरनाक है। 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने ये बात कही। बीजेपी के नेताओं ने मजाक उड़ाया। सुखबीर बादल जी ने कहा कि राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। मेरे बारे में उल्टी सीधी बात की। और आज आपसे कहते हैं कि ड्रग्स की समस्या है। ड्रग्स की समस्या थी और अकाली दल और बीजेपी की जब सरकार थी तो पूरा पंजाब जानता है ड्रग्स कैसे फैलाया जाता था, कौन फैलाता था। उस समय बीजेपी के लोगों ने, अकाली दल के लोगों ने कुछ नहीं बोला। हमने कार्रवाई की, कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की और आज आके ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं। झाड़ू के नेता मजीठिया जी से माफी मांगते हैं। एक तरफ अकाली दल के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि ड्रग्स की समस्या, तो पहले आपने क्यों नहीं कही? पहले आप क्या कर रहे थे? 2013 में जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं बोला? मैं यहां जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूं। आप मेरे भाषण देख लो। मैं आपको झूठा वायदा नहीं कर सकता।
मेरे कोई भी भाषण आप देख लो, 2004 से मैं राजनीति में हूं, एक भाषण दिखा दो जहां मैं झूठा वायदा कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख युवाओं को साल में रोजगार दे दूंगा, मिल गया? मिला? 15 लाख रुपए मिल गए ना? केजरीवाल जी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक खोली हमने दिल्ली में। सच्चाई मैं आपको बताता हूं, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने खोली। और मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई कोरोना के समय सिर्फ दिल्ली ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखी है। अगर आपकी मोहल्ला क्लिनिक काम कर रही होती तो लोग सड़क पे बिना ऑक्सीजन, कोई गाड़ी में, कोई जमीन पर मर क्यों रहा था? जब लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत थी तो आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां गई? जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, मोहल्ला क्लिनिक कहां गई? दिल्ली में लाशों के ढेर पड़ गए, शमशान घाट ओवर टाइम, रात दिन चल रही थी। और यहां आपसे आगे कहते भैया मोहल्ला क्लिनिक हमने खोल दी। मैंने आपको ड्रग्स की बात कही। कोरोना के समय पार्लियामेंट के सामने मैंने कहा हिंदुस्तान को कोरोना से जबरदस्त नुकसान होने वाला है, लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे। एक बार नहीं कहा मैंने, अनेक बार मैंने कहा पार्लियामेंट के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को, भाषणों में, कोई नहीं सुना। उस समय आम आदमी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे थे। राहुल गांधी लोगों को गुमराह रहा है, डर फैला रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोरोना आ रहा है, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और पूरी की पूरी मीडिया थाली बजवा रही है। और जब मैं कह रहा हूं कि नुकसान होने वाला है, कह रहे हैं देखो राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। नतीजा आपने देख लिया। नोटबंदी के समय मैंने कहा जबरदस्त नुकसान होगा। किसका होगा? छोटे दुकानदारों का होगा, किसानों का होगा, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का होगा। मैंने कहा नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान में रोजगार नहीं पैदा हो पाएगा। फिर बीजेपी के लोगों ने कहा राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। नोटबंदी का नतीजा आपने देखा। आप लाइन में खड़े थे, लाइन में आपने कोई अरबपति को खड़ा देखा? आपके सामने कोई अरबपति खड़ा था लाइन में? ना, क्यों नहीं? क्या उनके पास 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट नहीं थे क्या? क्या सिर्फ हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट है? आपके गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला सोच समझ के बात करो। और मुंह से सच्चाई निकलनी चाहिए। सोच समझ के बात करो और सच बोलो। और मैं आज आपको बता रहा हूं, यह बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए। ड्रग्स के बारे में बोला, सही था। कोरोना के बारे में बोला, सही था। नोटबंदी के बारे में बोला, सही था। अब बात सुनिए।
और याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। पंजाब के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज ये प्रदेश गहराई से इस बात को समझता है। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी जोड़ना जानती है। हमारे हजारों वर्कर मरे हैं, शहीद हुए हैं, हम इस बात को गहराई से समझते हैं। यह कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है कि यहां पे भैया एक्सपेरिमेंट करो। एक बार यहां शांति खत्म हो गई, स्टेबिलिटी चली गई, सिक्योरिटी चली गई, पंजाब बर्बाद हो जाएगा। फिर से दोहराता हूं, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और शांति। इससे जरूरी चीज पंजाब में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास एक्सपीरियंस है, हम समझते हैं प्रदेश को कैसे चलाना है, हम जानते हैं। हम शांति की रक्षा कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। याद रखना मेरी बात। और एक और बात, आप पहचानो कि नेता के पीछे कौन सी शक्ति है। राजनीति में जो राजनीति को नहीं समझता वो चेहरे देखता है, कहता है देखो मोदी जी खड़े हैं, कहते हैं देखो राहुल गांधी खड़ा है, झाकड़ जी खड़े हैं, केजरीवाल जी हैं, चेहरे देखता है। मगर राजनीति चेहरों पे नहीं चलती है। चेहरे के पीछे कौन सी शक्ति है उसको भी आप पहचानिए। छुपी हुई शक्तियां होती हैं, ये चेहरा नहीं दिखाती, छुपी हुई होती हैं, छुपी रहती हैं और अपना काम करती हैं। तो आप सोचो और समझो, नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति है। नोटबंदी की, किसानों के खिलाफ 3 कानून, काले कानून लाए, क्या नरेंद्र मोदी जी के पीछे किसानों की शक्ति है? हो सकती है? अगर है तो हिंदुस्तान का किसान सड़क पे क्यों है? अगर है तो हिंदुस्तान का किसान कोरोना में, ठंड में क्यों खड़ा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है। नोटबंदी की, मैंने आपको कहा, पूछा क्या अमीर लोग लाइन में थे? ना। आपको नोटबंदी का फायदा हुआ? कोई यहां कह सकता है हां मुझे नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई कह सकता है? कोई छोटा दुकानदार कह सकता है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से मुझे फायदा हुआ? ना। फायदा किसको हुआ? हिंदुस्तान के 3-4 अरबपतियों को हुआ। शक्ति किसकी है नरेंद्र मोदी जी के पीछे? 3-4 उद्योगपति और अरबपतियों की शक्ति है। सीधी सी बात है। मीडिया में देखो, उनका चेहरा दिखाई देगा, रोज दिखाई देगा, 24 घंटा। किसान मीडिया को कंट्रोल करता है? नहीं। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी मीडिया को कंट्रोल करता है? नहीं। किसान खड़े होते हैं, कौन खड़ा होता है उनके साथ? कांग्रेस पार्टी। जमीन अधिग्रहण बिल के पीछे कौन लाई? कांग्रेस पार्टी। मनरेगा कौन सी पार्टी लाई? कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि उन लोगों की शक्ति हमारे पीछे है। यह सच्चाई है। अब आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए, नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्तियां हैं?
राहुल गांधी के पीछे कौन सी शक्तियां हैं और अरविंद केजरीवाल के पीछे कौन सी शक्ति है। और याद रखिए, शक्ति अपना चेहरा कभी नहीं दिखाती, छुपकर काम करती है। पंजाब को अपनी शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की रक्षा करनी चाहिए। हमने आपको एक गरीब घर के चीफ मिनिस्टर दिए हैं। क्यों दिए? हमने चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों यह काम किया? क्योंकि चन्नी जी गरीब घर में पैदा हुए थे। चन्नी जी गरीबी को समझते हैं। चन्नी जी गरीबी के दर्द को समझते हैं। इसीलिए हमने चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। अब मुझे पता नहीं, मुझे बात आप देखिए, पता नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गरीब घर के व्यक्ति को चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बना, तो क्या गलती की क्या हमने? कोई पंजाब का चीफ मिनिस्टर एक गरीब व्यक्ति नहीं हो सकता क्या? मना है क्या? मजाक उड़ाते हैं चन्नी जी का। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। अहंकार है इन लोगों में। चन्नी जी आपके लिए काम करेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं आपको। और आपने देख लिया, 3 महीने में आपने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति और चन्नी जी के पीछे कौन सी शक्ति। मैं दो तीन उदाहरण आपको दूंगा, आप समझ जाओगे। इंटरनेशनल मार्केट में यूपीए के समय तेल के दाम $140 प्रति बैरल, उसके बाद पेट्रोल के दाम गिरते गए, 20 रुपए तक पहुंच गए। मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाते हैं, हिंदुस्तान में ऊपर जाते हैं। क्यों? आपके जेब में से पैसा निकलता है, कहां जाता है? आप पेट्रोल भरते हो मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, जेब में से पैसा निकलता है, कहां जाता है? उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। आपके जेब में से निकलता है, उनकी जेब में जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कितना भी गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फायदा हिंदुस्तान की गरीब जनता को नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति है? अरबपतियों की शक्ति है। पंजाब में क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर आए, पेट्रोल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर कम हो गए, डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर कम हो गए। क्यों? कैसे? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? अगर पंजाब की सरकार पंजाब की जनता को कम दाम पे पेट्रोल और डीजल दे सकती है, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे सकते? दूसरा उदाहरण, चन्नी जी आए, 1500 करोड़ रुपए 20 लाख परिवारों का बिजली का बिल अरियर्स माफ कर दिए। पावर प्राइस को 3 रुपए कम कर दिया पर यूनिट। क्यों किया?
क्योंकि चन्नी जी गरीब घर से निकले हैं, इसलिए किया। और मैं आपको बता रहा हूं, यह ऐतिहासिक निर्णय है। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी शुरुआत है। बिजली का काम करके दिखाया, पानी का काम करके दिखाया, डीजल पेट्रोल का काम करके दिखाया, मगर शुरुआत है। पंजाब में कांग्रेस की अगली सरकार मोनोपोली को तोड़ने का काम करेगी। पंजाब में 3 मोनोपोलियां हैं, 3 मोनोपोलियां हैं जिससे पंजाब के लोगों से पैसा लिया जाता है। इन 3 मोनोपोलियों को हम तोड़ देंगे। पहली मोनोपोली बस की मोनोपोली, उसमें हम युवाओं को परमिट देंगे और मोनोपोली को तोड़ देंगे। दूसरी मोनोपोली केबल की मोनोपोली, 400 रुपए से हम 200 रुपए करके दिखा देंगे, चन्नी जी करके दिखाएंगे। और रेत की मोनोपोली 1200 रुपए पर ट्रेलर, चन्नी जी करके दिखा देंगे। और जो भी पैसा बचेगा वो सीधा पंजाब की जनता को आपकी शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में और रोजगार पैदा करने में जाएगा। हमारे यहां कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे बोर्ड कॉर्पोरेशंस होते हैं। हमारे कार्यकर्ता सड़क पे लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं, और फिर बोर्ड और कॉर्पोरेशन एमएलए के परिवार के लोगों को मिलता है। मैं आपको यहां गारंटी करके कह रहा हूं, बोर्ड और कॉर्पोरेशन कांग्रेस के कार्यकर्ता को, पंचायत वाले नेताओं को, सरपंचों को जाएगा, एमएलए के परिवारों को नहीं जाएगा। महिलाओं, आप देखना, महिलाओं के लिए 8 सिलेंडर, गरीब परिवारों के लिए 8 सिलेंडर साल में मुफ्त फ्री, और 1100 रुपए महीने के महिलाओं के लिए। मगर सबसे जरूरी बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सवाल पंजाब के भविष्य का है। सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति, इससे जरूरी चीज है ही नहीं। यह केमिस्ट्री लैब नहीं है कि यहां पे जो एक्सपेरिमेंट करना है एक मौका दो, इससे नहीं बात बनती। ये बॉर्डर स्टेट है, यहां पे सबसे जरूरी चीज शांति, भाईचारा है, और कांग्रेस पार्टी इसको समझती अच्छी तरह। हमारे जो नेता हैं वो आतंकवादी के घर में आपको कभी नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। झाड़ू के नेता जरूर आपको आतंकवादी के घर में मिल सकते हैं, मगर कांग्रेस का नेता आपको कभी नहीं मिल सकता। यह बात याद रखिए, और याद रखिए कि ये चेहरे नहीं हैं, चेहरे के पीछे शक्तियां होती हैं, शक्तियां छुपी रहती हैं, अपना असली रूप नहीं दिखाती हैं। अगर आप शक्ति को पहचानना चाहते हो तो नेता के कर्मों को देखो, शब्दों को नहीं देखो, कर्मों को देखो। नरेंद्र मोदी नोटबंदी करेंगे, नरेंद्र मोदी किसान बिल लाएंगे, नरेंद्र मोदी जीएसटी लाएंगे, उनके कर्मों से आप शक्ति को पहचानो। यह मैंने आपसे कहना था। आप सब दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
जय हिंद। मैं अंत में तीसरे हमारे उम्मीदवार आदरणीय विक्रम मुखर्जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और कम शब्दों में यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव रखें। बहुत ही सत्कारयोग सारी संगत ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत